Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about graph and graph terminology. So in previous lecture में हमने बाइनरी सर्च ट्री देखा था. तो आई होप आपको बाइनरी सर्च ट्री अच्छे से आ गया होगा. कैसे ट्री में आप सर्च करते हो तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम देखते हैं ग्राफ. तो ग्राफ में सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ग्राफ टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं. ठीक है. तो ग्राफ में देखिए कि ग्राफ आपको पता होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि ग्राफ क्या होते हैं. लीनियर ग्राफ जो होते हैं वो ब्रैकेट में मैंने लिखा है और सिंपली अ ग्राफ. ठीक है. जी इज इक्वल टू जी क्या है, जी आपने ग्राफ से जी को डिनोट कर रखा है. जी इज इक्वल टू ब्रैकेट में दे रखा है बी कॉमा ई, वी वर्टिसेस ई एजेस. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल बी के अंदर जो V1 V2 सो ऑन जो भी नंबर दे रखे हैं वो सारे आपके क्या हैं, एलिमेंट हैं जो बी के अंदर आपके दे रखे हैं. ठीक है. हुज एलिमेंट आर कॉल्ड वर्टिसेस, और उसको नोड्स भी बोल सकते हो. ठीक है. एंड अनदर सेट कैपिटल ई के अंदर आपके क्या है, जो एजेस पे वेट दे रखा था E1 E2 और डॉट डॉट कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. हुज एलिमेंट आर कॉल्ड एजेस और लीनियर और ब्रांचेस. ठीक है. जो आपकी एजेस होती हैं उनको लाइंस भी बोल सकते हो और ब्रांचेस भी बोल सकते हो. ठीक है. सच डेट ईच ई ऑफ के जो है इज आइडेंटिफाइड विद एन अनऑर्डर पेयर जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है. मैं भी आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी भी अभी आगे. तो जो आपका बी आई और बी जे दे रखा है वो आपकी वर्टिसेस हैं. द वर्टिसेस बी आई बी जे एसोसिएटेड विद एज ई ऑफ के आर कॉल्ड द एंड वर्टिसेस ऑफ ई ऑफ के. ठीक है. तो ई ऑफ के आपकी जो वर्टिसेस से डिनोट किया गया है, इसको हम अभी दिखाते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ग्राफ क्या होता है. तो देख लीजिए ग्राफ टर्मिनोलॉजी में एक ग्राफ दिख रहा है. ये जो ग्रीन पेन से आपको दिख रहा है बना हुआ, ये जो आपका ग्रीन पेन से जो मैंने ग्राफ बनाया है वो सिंपल ग्राफ है. सिंपल ग्राफ मतलब नॉर्मल ग्राफ. क्योंकि नॉर्मल ग्राफ इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि इसमें आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. जो 4 नोड्स हैं, 4 नोड्स बोल सकते हो, 4 आप पॉइंट बोल सकते हो, 4 वर्टिसेस बोल सकते हो. जो आपके ये नोड हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है. देखो V1 से V3 भी कनेक्ट है, V1 से V2 भी कनेक्ट है, V1 से V4. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि कौन सा पहले आपका कनेक्ट हो रहा है. ठीक है. कोई डायरेक्शन नहीं है. तो ये आपके मतलब सारी नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है. तो ग्राफ को हम किससे लेते हैं, जी से. जी इज इक्वल टू जी के अंदर आपका क्या है, V डॉट ई मतलब कॉमा ई, वी वर्टिसेस कॉमा ई एजेस. ठीक है. तो कैपिटल वी आपकी क्या है, कैपिटल वी आपकी नोड है. नोड मतलब आपके पास क्या क्या है, V1 V2 V3 V4. एजेस आपका जो लाइन है यानी कि B1 B2, B1 से B2 भी कनेक्ट है, V1 से V3 कनेक्ट है, V1 से V4 भी कनेक्ट है, V2 से V4 है, B2 से आपका B3 है, B2 से B1 है. ये मैंने आपको भी थोड़ा सा दिखा रखा है, ये ग्रीन पेन से जो आपको दिख रहा है एजेस. तो वो आप और भी दिखा सकते थे क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं. V2 से B4 भी कनेक्ट है, B2 से V1 भी कनेक्ट है, V2 से V3 भी कनेक्ट है, ऐसे B3 से V1 भी कनेक्ट है, V3 से V2 भी है, V3 से V4. यानी कि जो आपकी एजेस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. तो इस टाइप के ग्राफ होते हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल या नॉर्मल ग्राफ. फर्स्ट देखिए डाइग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है. जो डायरेक्शन दे रखी होती है जिसमें, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन आपको दिख रही है. जैसे V1 B2, V1 से V4 भी कनेक्ट है, ऐसे ही V2 से आपका B3 कनेक्ट है और कुछ नहीं जा रहा. ऐसे ही आपका B4 से B2 कनेक्ट है और आपका कोई भी नहीं कनेक्ट है. ठीक है. तो इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डायग्राफ, जिसमें आपको डायरेक्शन दे रखी होती है. तो डायरेक्शन में आपका जो वर्टिसेस है B इक्वल टू यहाँ भी V1 V2 V3 V4 होंगे क्योंकि 4 ही वर्टिसेस हैं आपके पास. और इनकी जो एजेस हैं, अब एजेस डायरेक्शन से देखोगे आप तो जो है B1 आपका क्या है, V1 जो है B4 से कनेक्ट है और B1 आपका B2 से. तो देखिए मैंने सबसे पहले लिख रखा है B1 कॉमा B2, एक एजेस हो गई कनेक्ट. दूसरा है B1 B4 क्योंकि डायरेक्शन दे रखी है आपकी. ऐसे ही आपका है B2 B3 से कनेक्ट है, B4 B2 से है, उसके बाद B3 जो आपका है वो B4 से है. देखिए B3 जो है वो आपका किससे कनेक्ट है, B4 से भी है और B1 से भी है.
तो जैसी जैसी डायरेक्शन आपकी है वो आप देख सकते हो। तो ये इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायग्राफ, जिसमें डायरेक्शन आपकी दे रखी होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है वेटेड ग्राफ। तो वेटेड ग्राफ आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि वेटेड ग्राफ पे जो क्या होता है, दोनों एजेस के, दोनों वर्टिसेस के बीच में जो एज होती है उस पर आपका वेट दे रखा होता है, वो आपका वेटेड ग्राफ कहलाता है। वेट इज़ असाइन टू द एजेस। ठीक है, जो मैंने ऊपर एक लाइन भी लिख दी है, आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हो, लिख भी सकते हो खुद से। तो वेट इज़ असाइन टू द एजेस। तो इसमें क्या है, मैंने दो ग्राफ बनाए, एक आपका नॉर्मल ग्राफ बनाया और एक डायरेक्शन ग्राफ बनाया, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ बनाया। ठीक है, तो आपका जो सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कोई भी आप ले सकते हो V1 से, मतलब जो नोड है वो आपस में कनेक्ट है, यानी कि B1 से B3 भी कनेक्ट है और V से आपका B1 से B4 भी कनेक्ट है, B1 से आपका B3 कनेक्ट है, B1 से B2। तो यानी कि जो B1 से B4 कनेक्ट है उसका वेट आपका 4 दे रखा है, V1 से B2 कनेक्ट है उसका वेट 2 दे रखा है, V1 से आपका B3 कनेक्ट है उसका वेट 8 दे रखा है। अगर आपको बोलता है किसी भी ग्राफ में कि मिनिमम वेट आपको चाहिए तो मिनिमम वेट V1 से V2 का 2 है। अगर बोलता है मैक्सिमम वेट चाहिए तो V1 से आप B1 और V3 वाली एज को आप लोगे, उसका जो वेट है वो आपका क्या है, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो सिंपल ग्राफ कहलाते हैं, वेटेड ग्राफ होते हैं बट सिंपल नॉर्मल ग्राफ। और आपका जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से आप देखोगे मैंने जो वर्टिसेस हैं वो ले रखी हैं ABC, यानी एक जो आपका B है वो B से A जा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 1। ऐसे ही B से C जा रहा है तो आपको 3 मिल रहा है, C से A जा रहा है तो आपको 2 मिल रहा है। इस टाइप के जो वेटेड ग्राफ होते हैं इनमें आपकी डायरेक्शन दे रखी होती है, वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेटेड ग्राफ। अब हम देख लेते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं, यानी कि दो नोड यानी कि V1, ये आप दिख रही हैं यहाँ पे V1 और B4, उनके बीच की जो एजेस है, डायग्राफ में देखिए जो B1 B4 है उनके बीच में जो एजेस हैं वो आपकी क्या कहलाती है, एडजेसेंट वर्टिसेस। तो एडजेसेंट वर्टिसेस में आपको दिख रहा है अ वर्टेक्स Vi इज एडजेसेंट टू अनदर वर्टिसेस Bj इफ देयर इज एन एजेस फ्रॉम Bi टू Bj। ठीक है, दो मैंने आपको ग्राफ बना रखे हैं, फर्स्ट वन इज A, सेकंड वन इज B। तो आपको जो A-B दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, जो A ग्राफ है वो आपका सिंपल ग्राफ है, B ग्राफ है वो आपका डायरेक्शन ग्राफ, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ है। तो आप देखिए कि जो मैंने A1 की, जो फर्स्ट वन इज़ A इज़ अकॉर्डिंग, मैंने A के अकॉर्डिंग लिख रखा है आपका कि B1 इज़ एडजेसेंट टू B2 एंड B4। क्योंकि देखिए आपका जो B1 है, B1 से कौन सी दो नोड कनेक्ट है, एक तो B1 B4 के पास भी जा रहा है, एक B1 B2 के पास भी जा रहा है। मैंने देखिए सर्कल से आपको दिखा रखा है कि B2 पे भी सर्कल कर रखा है, B4 पे भी। नॉर्मल ग्राफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो B1 इज़ एडजेसेंट टू B2 एंड B4, और B4 से कौन से कनेक्ट है, B4 से भी दो कनेक्ट हैं आपके, B4 से आपका जा रहा है B1 एंड B3। तो मैंने लिखा B4 इज़ एडजेसेंट टू द, आपकी कौन कौन सी जा रही हैं, B1 एंड B3। ऐसे ही अगर आप B3 की बात करते तो B3 से तो आपकी देखिए 3 डायरेक्शन जा रही हैं, तो आप लिखते B3 इज़ एडजेसेंट टू द B2 B1 एंड B4, ये आपकी होती। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी कौन कौन सी 3 जा रही हैं, इस टाइप की आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्या, एक A के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हो, B के अकॉर्डिंग आपको दिखता होगा, B के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिख रखा है कि जो आपकी B1 है, B1 इज़ एडजेसेंट टू B2, क्योंकि देखो B1 से आपका क्या कनेक्ट है, B2, और आपका B1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू B4। या मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो B1 से आपकी डायरेक्शन जा ही नहीं रही है, जो डायरेक्शन है वो B4 से तो जा रहा है B1, पर B1 से B4 की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि B1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू B4। ऐसे ही B2 आपको दिख रहा है, B2 इज़ एडजेसेंट B3, ये तो आपका है, डायरेक्शन जा रही है, तो ठीक है, आप वहाँ ये लिख सकते थे कि B4 इज़ एडजेसेंट टू B1, लेकिन देखो B1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू B4, ये आपका लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, V1 इज़ एडजेसेंट टू V3, V3 इज़ एडजेसेंट टू B4, B4 इज़ एडजेसेंट टू V1। ठीक है, तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो आपके डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं कि डायरेक्शन में आप लिख सकते हो। जो आपका सिंपल नॉर्मल ग्राफ होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसे आप कैसे भी मेंशन कर सकते हो। तो उस टाइप के ग्राफ जो आपके होते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस।
तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो ग्राफ के बारे में डिस्कस किया है कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की डेफिनेशन बताई है। ग्राफ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हमारे जब सिलेबस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये टॉपिक आया तो हमें इसमें भी पढ़ाना पड़ेगा, तो हमने ये भी दिखा दिया आज आपको, और उसके आपके ये भी बता दिया कि ग्राफ टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो दिखाएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।